हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है फ्रेंड्स। यदि आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप जाइए इस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म जो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, आप लोगों को इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें इसका फॉर्म होगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट करा के उस फॉर्म को फिल करके आप इसके पोस्टल एड्रेस पर भेज देना जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चाहिए होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में आपका ज्वाइनिंग आपकी मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये वैकेंसी भी उन्होंने अग्निवीर वायु के तहत निकाली हुई है, यानी कि अग्निवीर के तहत आपका इस पोस्ट में भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह पोस्ट सिर्फ अनमैरिड इंडियन मेल के लिए है। इसमें फीमेल एक भी अपीयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल अनमैरिड कैंडिडेट, वो मैं बता दिया है, ठीक है। और वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी है हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीमिंग, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आपको जैसे हॉस्पिटेबली का मतलब होता है कुक, मैस, वेटर, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं हाउसकीपिंग स्ट्रीम के मतलब, तो हाउसकीपिंग के अंतर्गत आपका आता है सफाई वाला, लश्कर, वाशर कैरियर एंड बारबर हुआ, धोबी, मोची, ट्रेलर एंड वॉचमैन। ये पद आते हैं आपके हाउसकीपिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा जूम करके हम आपको बता देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कंप्लीट एप्लीकेशन एज पर द गिवन फॉर्मेट मे बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट ड्रॉप, यानी कि कोई भी स्पीड पोस्ट चलने वाला नहीं है आपका यहाँ पे। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस टू रीच ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर से पहले आपको इस फॉर्म को वहाँ पे भेजना है जहाँ पर आपको इन्होंने वैकेंसी अलॉट करी हुई है, ठीक है। कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली 1 लोकेशन, यानी कि आपको सिर्फ एक ही लोकेशन पर फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि न्यू दिल्ली में जैसे कि कहीं पर कोई पोस्ट निकली हुई तो आपने वहाँ पे भी डाल दिया, किसी जगह दूसरी पोस्ट निकली हुई वहाँ पे भी डाल दिया। मतलब इस फॉर्म को डालने आपको एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सफाई वाला के लिए आपने अलग डाल दिया है, मैथ्स के लिए आपने अलग डाल दिया है। अगर आप डबल फॉर्म को फिल करते हैं यानी भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला भी है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आप जहाँ आप भेजेंगे वह पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स कहाँ पर आपको भेजना है ये लिखा गया है, सब गार्ड रूम, एयरफोर्स कैंप, नारायणा वारा स्क्वायर, आउट एलिगेंट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। ये है पोस्टल एड्रेस आपको डालना है और ड्रॉप बॉक्स भेजना कहाँ पे है, ड्रॉप बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप नारायणा बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में आपकी हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग की वैकेंसी है। इसमें हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी है, उसके बाद इसमें हाउसकीपिंग की, मतलब अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास 10th होना अनिवार्य है, ठीक है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, आपके पास 10th होना अनिवार्य है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि 10th का जो मार्कशीट है प्लस पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि आपको अपनी फ़ोटो के सामने एक स्लेट लेनी है ब्लैक कलर की, उसमें अपना नाम डालना है और किस डेट को आपने फ़ोटो खिंचाई है वो डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद कंसोनेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स लीगल, अगर आप 18 वर्ष से छोटे हैं यानी कि 18 वर्ष से आप बिलो करते हैं तो आप अपने एक पेरेंट्स के साइन करा लीजिएगा। कंसेंट फॉर्म दिया गया है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कंसेंट सर्टिफिकेट में। अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेके मतलब भेजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड भेजिएगा। और इसमें कुछ जैसे आपका जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हुए, असम के कैंडिडेट हुए, मेघालय के हुए, यानी मतलब उनको आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ लगा सकते हैं वो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एज में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि कैंडिडेट की कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तब वो एलिजिबल होगा। तो 31 दिसंबर
1999 से लेकर और 30 जून 2005 तक, ठीक है, 30 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे 30 जनवरी लिखा हुआ है, 30 जनवरी 2005 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इन केस कैंडिडेट क्लियर एट द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीडर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड शुड बी 23 ईयर्स फॉर एनरोलमेंट साइकिल ऑफ 2022, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो 23 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ये कुछ बोला गया है यहाँ पे, समझ लेना। और अनमेरिड कैंडिडेट यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th पास मांगा गया है और कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कर सकते हैं। वेट की बात कर लेते हैं तो वेट आपके हाइट के रेशियो के अनुसार ही आपको वेट यहाँ पे मापना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल जो है नॉट एक्सेप्टेबल, कोई भी सर्जरी है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। हियरिंग में कैंडिडेट को 6 मीटर डिस्टेंस पे सुनाई अगर पढ़ना चाहिए तो 6 मीटर की दूरी पर एक कैंडिडेट यानी कि एक ऑफिसर खड़े हो जाएंगे, वहाँ से कुछ बोलेंगे आपको, जैसे बर्ड बोला 975 ऐसे मतलब बोलेंगे, वहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेंटल एक क्लीन होने चाहिए और 14 के 14 डेंटल पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट कम है, नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनरल हेल्थ आपका नॉर्मली हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बॉडी टैटू के बारे में, आप पढ़ लेना। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। अब टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करिए, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पे छोटे मोटे जो अपडेट रहते हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और पढ़ लेना, नोटिफिकेशन वो शेयर कर दिया है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर इसका जो फॉर्म है कैसे मुझे प्राप्त होगा, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, मैंने उस पर भेज दिया है, आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करा के भर के अच्छी तरह से। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग होता है वही ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं इसका फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। देखो, अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट जो अग्निवीर वायु एक्सबैंड वाई ग्रुप का है वही पेमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट पर मत जाइएगा, पेमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मेडिकल फैसिलिटी जो आपको पता है, मेडिकल फैसिलिटी जो अग्निवीर वायु नॉन कम्बैट विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CST प्रोविजन। कुछ नहीं यहाँ पे, नॉर्मली है सब। उसके बाद रिटन टेस्ट, आप सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट CSB के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। द क्वालिफाई इन द अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट और सिलेक्शन टेस्ट एज कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 50% एंड मार्क इन ईच पार्ट। रिटन टेस्ट, स्टीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एग्जाम पैटर्न इज फैलो। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में 20 नंबर आपका 20 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। स्टीमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा 30 नंबर का। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नेचर, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है। अब फिजिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको पता चल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट एंड अनफिट का फंडा है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें 10 नंबर का इंग्लिश आएगा एंड 10 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। 10 नंबर का इंग्लिश आएगा और 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से इसे भर लेना। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसा भी नहीं है वार की जॉब। भाई आज ये समय आप जान सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसी, मतलब छोटी से छोटी वैकेंसी आप लोगों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद देखो, फिजिकल कोई भी हो, फिजिकल नॉर्मली सभी में सेम रहता है। 1600 मीटर आपको रेस लगानी पड़ती है 6.5 मिनट में। उसके बाद 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में एंड 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने जरूरी हैं आपको, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, तभी मेडिकल फिट होंगे। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट मिला भाई, मेरे हिसाब से तो आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। एंड यही था। एंड ये फॉर्म आप फिर से बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन एज पर अटैच्ड फॉर्मल डली फील्ड, मतलब आपको फिल करना है। एंड पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में आपको पूरा दिया, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप बता देना, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड आपको 25 अक्टूबर से पहले तक भेजना है। एंड अगर 10 रुपये का स्टैंप लगाना है उस एनवलप पर,
₹10 का जब आप स्टैम्प लगाएंगे और उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही आपको टोटल फॉर्म भरने हैं, मतलब जानकारी भरनी है। और जो जानकारी भरेंगे उसका प्रूफ भी चाहिए, जैसे फ़ोटोकॉपी हो गया आधार कार्ड की, वो भी डालना है। कोई भी ओरिजिनल कागज़ आपको नहीं डालना है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी ही डालना है। उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट एंड कॉल लेटर, ये नॉर्मली जब लास्ट में आता ही है तो आएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जल्दी से आइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है फ्रेंड्स। यदि आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप जाइए इस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्म जो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, आप लोगों को इसका PDF में प्रोवाइड करा दूँगा, जिसमें इसका फॉर्म होगा। उस फॉर्म को प्रिंट आउट करा के उस फॉर्म को फिल करके आप इसके पोस्टल एड्रेस पर भेज देना जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चाहिए होगी, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में आपका ज्वाइनिंग, आपकी मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये वैकेंसी भी उन्होंने अग्निवीर वायु के तहत निकाली हुई है, यानी कि अग्निवीर के तहत आपका इस पोस्ट में भी सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह पोस्ट सिर्फ अनमैरिड इंडियन मेल के लिए है, इसमें फीमेल एक भी अपीयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन टू कैंडिडेट, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल अनमैरिड कैंडिडेट, वो भी बता दिया है, ठीक है। और वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी है हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीमिंग, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आपको जैसे हॉस्पिटेबली का मतलब होता है कुक, मैस, वेटर, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं हाउस कीपिंग स्ट्रीम के मतलब, तो हाउस कीपिंग के अंतर्गत आपका आता है सफाई वाला, लश्कर, वाशर कैरियर एंड बारबर हुआ, धोबी, मोची, ट्रेलर एंड वॉचमैन, ये पद आते हैं आपके हाउस कीपिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा जूम करके हम आपको बता देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कंप्लीट एप्लीकेशन एज पर द गिवन फॉर्मेट मे बी सबमिटेड बाय नॉर्मल पोस्ट ड्रॉप, यानी कि कोई भी स्पीड पोस्ट चलने वाला नहीं है आपका यहाँ पे। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस टू रीच ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर से पहले आपको इस फॉर्म को वहाँ पे भेजना है जहाँ पर आपको इन्होंने वैकेंसी अलॉट करी हुई है, ठीक है। कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली 1 लोकेशन, यानी कि आपको सिर्फ एक ही लोकेशन पर फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि न्यू दिल्ली में जैसे कि कहीं पर कोई पोस्ट निकली हुई तो आपने वहाँ पे भी डाल दिया, किसी जगह दूसरी पोस्ट निकली हुई वहाँ पे भी डाल दिया। मतलब इस फॉर्म को डालने आपको एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सफाई वाला के लिए आपने अलग डाल दिया है, मैथ्स के लिए आपने अलग डाल दिया है। अगर आप डबल फॉर्म को फिल करते हैं यानी भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला भी है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, आप जहाँ आप भेजेंगे वह पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स कहाँ पर आपको भेजना है ये लिखा गया है, सब गार्ड रूम, एयरफोर्स कैंप, नारायणा वारा स्क्वायर, आउट एलिगेंट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। ये है पोस्टल एड्रेस आपको डालना है, और ड्रॉप बॉक्स भेजना कहाँ पे है, ड्रॉप बॉक्स में, तो यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। और कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप नारायणा बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में आपकी हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग की वैकेंसी है। इसमें हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसी है, उसके बाद इसमें हाउसकीपिंग की, मतलब अपने हिसाब से देख लेना कहाँ पर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास 10th होना अनिवार्य है, ठीक है। ग्रुप C की वैकेंसी है, आपके पास 10th होना अनिवार्य है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि 10th का जो मार्कशीट है प्लस पासिंग सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यानी कि आपको अपनी फ़ोटो के सामने एक स्लेट लेनी है ब्लैक कलर की, उसमें अपना नाम डालना है और किस डेट को आपने फ़ोटो खिंचाई है वो डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद कंसोनेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स लीगल, अगर आप 18 वर्ष से छोटे हैं यानी कि 18 वर्ष से आप बिलो करते हैं
तो आप अपने एक पेरेंट्स के साइन करा लीजिएगा, कंसेंट फॉर्म दिया गया है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कंसेंट सर्टिफिकेट में। अगर आपकी एज 18 वर्ष से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है द कैंडिडेट शुड कैरी हिज आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेके मतलब भेजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड भेजिएगा। और इसमें कुछ जैसे आपका जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हुए, असम के कैंडिडेट हुए, मेघालय के हुए, यानी मतलब उनको आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, कोई भी आईडी प्रूफ लगा सकते हैं वो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एज में सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि कैंडिडेट की कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तब वो एलिजिबल होगा। तो 31 दिसंबर 1999 से लेकर और 30 जून 2005 तक, ठीक है, 30 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे 30 जनवरी लिखा हुआ है, 30 जनवरी 2005 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन केस कैंडिडेट क्लियर एट द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीडर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड शुड बी 23 ईयर्स फॉर एनरोलमेंट साइकिल ऑफ 2022, ठीक है। यानी कि आपकी जो एज है वो 23 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ये कुछ बोला गया है यहाँ पे, समझ लेना। और अनमेरिड कैंडिडेट यहाँ पे ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th पास मांगा गया है और कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कर सकते हैं। वेट की बात कर लेते हैं तो वेट आपके हाइट के रेशियो के अनुसार ही आपको वेट यहाँ पे मापना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल जो है नॉट एक्सेप्टेबल, कोई भी सर्जरी है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। हियरिंग में कैंडिडेट को 6 मीटर डिस्टेंस पे सुनाई अगर पढ़ना चाहिए तो 6 मीटर की दूरी पर एक कैंडिडेट यानी कि एक ऑफिसर खड़े हो जाएंगे, वहाँ से कुछ बोलेंगे आपको, जैसे बर्ड बोला 975 ऐसे मतलब बोलेंगे, वहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेंटल एक क्लीन होने चाहिए और 14 के 14 डेंटल पॉइंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट कम है, नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनरल हेल्थ आपका नॉर्मली हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बॉडी टैटू के बारे में, आप पढ़ लेना। इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। अब टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर क्लिक करिए, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पे छोटे मोटे जो अपडेट रहते हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और पढ़ लेना, नोटिफिकेशन वो शेयर कर दिया। एंड बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर इसका जो फॉर्म है कैसे मुझे प्राप्त होगा, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, मैंने उस पर भेज दिया है, आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करा के भर के अच्छी तरह से। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग होता है वही ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं इसका फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। देखो, अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट जो अग्निवीर वायु एक्सबैंड वाई ग्रुप का है वही पेमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट पर मत जाइएगा, पेमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। मेडिकल फैसिलिटी जो आपको पता है, मेडिकल फैसिलिटी जो अग्निवीर वायु नॉन कम्बैट विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CST प्रोविजन। कुछ नहीं यहाँ पे, नॉर्मली है सब। उसके बाद रिटन टेस्ट, आप सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट CSB के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। द क्वालिफाई इन द अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट और सिलेक्शन टेस्ट एज कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 50% एंड मार्क इन ईच पार्ट। रिटन टेस्ट स्टीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम पैटर्न इज फैलो। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में 20 नंबर आपका 20 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। स्टीमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा 30 नंबर का। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई नेचर, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है। अब फिजिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको पता चल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट एंड अनफिट का फंडा है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें 10 नंबर का इंग्लिश आएगा एंड 10 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। 10 नंबर का इंग्लिश आएगा और 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से इसे भर लेना। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसा भी नहीं है वर की जॉब। भाई आज ये समय आप जान सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसी, मतलब छोटी से छोटी वैकेंसी आप लोगों के लिए अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद देखो, फिजिकल कोई भी हो, फिजिकल नॉर्मली सभी में सेम रहता है।
1600 मीटर आपको रेस लगानी पड़ती है 6.5 मिनट में। उसके बाद 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में एंड 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में लगाने ज़रूरी हैं आपको, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, तभी मेडिकल फिट होंगे। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट मिला भाई मेरे हिसाब से तो आउट कर दिए जाओगे, ठीक है। एंड यही था। एंड ये फॉर्म आप फिर से बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन एज पर अटैच्ड फॉर्मली फिल्ड, मतलब आपको फिल करना है। एंड पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में आपको पूरा दिया, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तो आप बता देना, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड आपको 25 अक्टूबर से पहले तक भेजना है। एंड अगर 10 रुपये का स्टैंप लगाना है उस एनवलप पर, 10 रुपये का जब आप स्टैंप लगाएंगे और उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ही आपको टोटल फॉर्म भरने हैं, टोटल मतलब जानकारी भरनी है। और जो जानकारी भरेंगे उसका प्रूफ भी चाहिए, जैसे फ़ोटोकॉपी हो गया आधार कार्ड की, वो भी डालना है। कोई भी ओरिजिनल कागज़ आपको नहीं डालना है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी ही डालना है। उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट एंड कॉल लेटर, ये नॉर्मली जब लास्ट में आता ही है तो आएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जल्दी से आइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।